बिहार में जमीन सर्वे का काम एक बार फिर से शुरू हो चुका है और जो लोग जमीन सर्वे में भाग नहीं लेंगे उनकी प्रॉपर्टी भी हाथ से निकल जाएगी। लेकिन लोगों की एक और चिंता है कि हमारे तो पूर्वज के नाम पे जमीन है, तो आखिर हमारी जमीन का सर्वे कैसे होगा। और इसके लिए सरकार ने आपको आसान सा रास्ता दे दिया है। आपको सिर्फ ये रिपोर्ट देखना है और इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपके मन में जो डर समाया हुआ है कि हमारे तो पूर्वजों के नाम पे संपत्ति है, हमारी ज़मीन छीन ली जाएगी, उस डर को ये रिपोर्ट पूरी तरीके से ख़त्म करेगी। और आखिर अगर आपके पूर्वजों के नाम पर ज़मीन है तो फिर आपके ज़मीन का सर्वे कैसे होगा, ये तमाम बातें इस 3 से 4 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। और सरकार के अनुसार, जो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही, जरा आप उसे जान लीजिए। दरअसल बताया जा रहा है कि बिहार में जमीन सर्वे का काम एक बार फिर से शुरू हो गया है और इसको लेकर सरकार ने जो निर्देश जारी किए हैं वो जरा जान लीजिए। बिहार में जमीन सर्वे का काम दोबारा शुरू हो गया है और 31 मार्च तक सरकार ने समय दिया था कि स्व घोषणा प्रमाण पत्र और वंशावली आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड में ज़रूर से ज़रूर जमा करा दे। अब इसके लिए बताया जा रहा कि सर्वे के दौरान रैयतों को अपनी ज़मीन से संबंधित सभी जानकारी देनी होगी। साथ ही ज़मीन से संबंधित कागजात भी सर्वे अधिकारियों को दिखाना पड़ेगा। इसके साथ ही उनके ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। ऐसे में अगर आपको जान लेना चाहिए कि आपके पूर्वजों के नाम पर अगर ज़मीन है तब आपको आखिर क्या करना पड़ेगा, आपको बताते चले कि इसके लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। और बताया जा रहा है कि आपके या फिर आपके परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर इसके बाद आपको प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 भरकर उसके साथ ज़मीन से जुड़े सभी दस्तावेज लगाने होंगे। अपनी ज़मीन का मालिकाना हक जताने के लिए आपको इन दोनों प्रपत्र के साथ ज़मीन का खतियान या केबाला, मालगुजारी रसीद, आधार कार्ड, वंशावली और अपना मोबाइल नंबर देना होगा। इसके बाद आपके ज़मीन का सर्वे पूरी तरीके से हो जाएगा। जिस ज़मीन का आप सर्वे कराना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपके दादा या फिर परदादा के नाम पे ज़मीन है और उस ज़मीन का आप सर्वे कराना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा वो जान लीजिए कि आपकी पुश्तैनी ज़मीन है और आपके पूर्वजों के नाम से है, तब आपको कई तरह के दस्तावेज देने पड़ेंगे। अगर ज़मीन मालिक जिसके नाम पर ज़मीन है वो उसकी डेथ हो चुकी है तो मृत्यु की स्थिति में उनका डेथ सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। अगर आपकी ज़मीन किसी पूर्वज के नाम पर है तब भी आपको उनके मृत्यु का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ ज़मीन रैयत के कितने वंशज हैं इसकी जानकारी के लिए वंशावली लगानी होगी एवं जमाबंदी, मालगुजारी रसीद जैसे सभी कागजात देने होंगे। वहीं अगर ज़मीन आपने खरीदी है तब आपको कोई विशेष कागजात देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अपने ज़मीन का केवाला देना होगा। कहीं आपके ज़मीन पर कोई अगर कानूनन मुकदमा चल रहा है तब आपको कोर्ट केस की जानकारी भी सर्वे में देनी पड़ेगी। और इसी के साथ आपको हमने आपके मन से ये डर खत्म कर दिया कि आपके पूर्वज के नाम पर ज़मीन है तो कैसे होगा। बस आपको डेथ सर्टिफिकेट भैया देना है और उसका मान लीजिए कि वारिस अगर एक ही व्यक्ति है तो वंशावली देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि हमारे परदादा और परदादा का 3 बेटा, तो 3 बेटा का फिर बेटा हो गया, मान लीजिए कि तीनों बेटा का 2-2 बेटा, तो अब तो बहुत सारा ये इसको शाखा बोल सकते हैं या उनके वंशावली में बहुत सारे लोग हो गए। तो उस स्थिति में आपको वंशावली भी देनी पड़ेगी, यानी कि डेथ सर्टिफिकेट, वंशावली और ज़मीन से जुड़े जो भी कागजात आपके पास है, रसीद है, मालगुजारी रसीद है, जो भी है वो आप देते हैं। इसके साथ ही साथ आपके ज़मीन का सर्वे पूरा हो जाएगा और आपसे कोई भी ज़मीन सरकार छीनने नहीं जा रही। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।